मैं प्रूफ नहीं करती हूँ, लेकिन प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास हैं। खुद को प्रूफ करने के लिए भी सारे प्रूफ मेरे पास में हैं। तो इस बात को याद रखना, मत करो ये सब। कब तक इग्नोर करूं मैं, कब तक सोचूं कि जाने देती हूँ, सामने वाला अब सुधरेगा, सामने वाला तब सुधरेगा। तो सामने वाला तो शर्म नाम की चीज नहीं बची उसमें, वो तो शर्म खाने को भी तैयार नहीं हो रहा है। तो मैं कब तक छोड़ूं? मैं नहीं छोड़ूंगी, अब नहीं छोड़ सकती हूँ। मेरी तबीयत वैसे ही खराब है। हेलो फ्रेंड, तो नेहा आशीष तिवारी के बारे में आप लोगों ने सारी सच्चाई सुन लिया है और ये सारी चीज़ें हैं। नेहा आशीष तिवारी के साथ में ऐसा ऐसा ही होता था जो आशीष नेहा तिवारी ने सारी अपनी सच्चाई बताई है। इस वक्त मेरे ब्लॉग पर हैं और मैं हूँ आपकी नेहा आशीष तिवारी। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ इस चीज़ को शेयर करूँ या ना करूँ, फिर मैंने सोचा कि नहीं करते हैं शेयर। लेकिन रिसेंटली कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिससे मुझे ये लग रहा है कि अगर हम चुप हैं तो इसका फ़ायदा उठाया जा रहा है। नेहा ने ये भी बताया, हमको लोगों ने बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं और लोगों को जवाब मिलेगा, बहुत ही जल्द जवाब मिलेगा। तो यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी अपनी सफाई दे रही हैं। यहाँ पे घसीटा को अगर हम चुप हैं तो ये समझ होते हैं जिसकी वजह से हम चुप रहते हैं, हम कुछ भी नहीं बोलते हैं, पर हम कमज़ोर नहीं होते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाएंगे। जब बात आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है ना, तो हर इंसान को स्टैंड लेना चाहिए। और आप लोग जानते हो, इतनी छोटी सी उम्र में इस तरह का हादसा हो जाए, मतलब पति छोड़ के चला जाए, तो उस लेडीज पे क्या बीतती है। तो वो जो हम लोगों जैसी, मतलब नेहा आशीष तिवारी जैसी लेडीजें होंगी, वही समझ पाएंगी सारी चीज़ें। यहाँ पे आशीष नेहा तिवारी को लोगों ने बहुत बुरा भला कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आशीष नेहा तिवारी ने अपनी सच्चाई अच्छे से नहीं बताई है। चाहिए। अगर आप अपनी खुद की इज्जत नहीं कर पा रहे हो ना, तो सामने वाला क्या ही आपकी इज्जत करेगा। और गिरने की हद सोच सकते हो आप। मतलब अगर कोई इंसान आगे बढ़ रहा है तो उसे बस पीछे लाना है। सब कुछ आजमा के देख लिया, जब कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि सोच तो यही थी, मांगेगी, बोलेगी, हम एहसान बताएंगे, कमज़ोर है, सिंपैथी की ज़रूरत है, ये रोएगी तो हम कौन कौन गया है। नीतू दीदी जो है तो बेकसूर थी, वो भी यहाँ पे घसीटी गई हैं। तो नेहा आशीष तिवारी ने अपने सफाई में क्या बोल रही हैं। हम इसको चुप करवाएंगे तो हम महान बन जाएंगे, ये सोच रही है लोगों की। पर जब ऐसा नहीं होता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ दी जाती है। मैं शेयर नहीं करती हूँ सब चीज़ों को, लेकिन मुझे परेशान किया जाता है। काफ़ी टाइम से परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन अब जो हद पार हुई है उसको मैं नहीं भूल सकती हूँ, वो मैं जाने नहीं दे सकती हूँ। फ्रेंड, तो नेहा आशीष तिवारी के बारे में आप लोग सारी सच्चाई पा गए हैं। तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है मेरी। इतने बुरे पीरियड में अभी बीच में श्रद्धांजलि, मैंने जो शब्द यूज़ किया था, आशीष जी का जो दिन था, किसने पूछ लिया मुझे? किसने कर दिया मेरे लिए? कुछ भी किया हो तो बताओ। करना धरना कुछ भी नहीं है, और जबरदस्ती परेशान, जबरदस्ती का परेशान। ना कुछ ले रही हूँ, ना कुछ मांग रही हूँ, ना कुछ कर रही हूँ, अपने दम पे आगे। तो दोस्तों, यहाँ पे बहुत बड़ा झमेला चल रहा है आशीष नेहा तिवारी की ज़िंदगी में। और आखिर इतने दिनों तक ये सारी सच्चाई खुल के क्यों नहीं सामने आई। आगे बढ़ रहे, उसमें भी इनको चैन नहीं है। अब नहीं छोड़ूंगी मैं। ये जो हरकतें कर रहे हो ना, ये जो मेरे साथ करी है ना, पता नहीं कितनों के साथ करी होगी। तो यार आवाज उठाओ यार, इनकी हिम्मतें बढ़ रही हैं। जब नेहा आशीष तिवारी की यहाँ पे एंगेजमेंट हो गई, उसके बाद में ये सारी सच्चाई खुल के, एक एक करके सारी सच्चाई खुल के सामने आ रही है। ऐसा क्या है नेहा आशीष तिवारी किया है जो ये सारी सच्चाई खुल के सामने आ रही है। आशीष तिवारी जी की पत्नी, पता है वो ऑफिसर ने क्या किया?